किसान वाणी कार्यक्रम में झोकाव अपन मयारू चैतू भाई के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमन बात करत हन आज स्वास्थ्य के बारे में। और अपन स्वास्थ्य के बारे में तो हम बहुत बात करथन, फिर हम स्वास्थ्य के बात करथन तो हमार दम धरती दाई के स्वास्थ्य के बारे में भी बात करथन। एकर बर हमार सरकार बहुत अच्छा एक योजना बनाए हैं, एक सुविधा बनाए हैं जेकर नाम आपन जाना था। ओकर नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड जेमा भुइयां के जांच करे जाथे, अब भुइयां के जांच करके ओला बढ़िया ढंग ले ओमा जोन भी कमी है बेसी है ओला बताए जाथे। ओकर हिसाब से आप मन के जोन खातू माटी के दवाई ओसहा के पैसा जिन है लागत जोन है वह कम होथे और उत्पादन में वृद्धि होथे। ये बात आप मन जाना था। और आज आप मन गोरत होहा अपन गोड़ बात करे होहा तेखर समस्या पूछे हो हर समाधान के, है ना। तो कहे मतलब बेरा है हेलो किसान वाणी फोनिंग कार्यक्रम के, जिम आज के विषय है संगवारी हो धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन। ये विषय में जानकारी देवत हैं डॉक्टर RKS तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। और गोड़ बात करे हैं बैसाखू भैया मन। आओ सुनथन क्योंकि राम राम जय जोहार। संगियो हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। और एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हुई से आज बिहनिया 10:30 से 11 बजे के बीच आज की जिन विषय है धान फसल में रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव और नर्सरी प्रबंधन। विशेषज्ञ पहुना हमें डॉक्टर RKS तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। तो तिवारी जी आपन के हमारे कार्यक्रम हेलो किसान वाड़ी में स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। जैसे कि चर्चा करी के धान फसल में रोग प्रतिरोधक आनिक बानी के किस्म है, नर्सरी प्रबंधन घलऊ करना है, सबले बड़का विषय है। तो थोरकुन एकर बारे में आपन बताता। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं उसमें ऐसी किस्में हैं जिसमें जो मुख्य जो रोग हैं, जैसे झुलसा रोग है जिसको किसान भाई गलघोटू भी बोलते हैं। हाँ। और दूसरा रोग है पैरा रोग जिसको सूखा रोग बोलते हैं, जीवाणु जनित झुलसन रोग। और तीसरा भूरा धब्बा रोग। ये ऐसे 3 बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही खेतों में पहुंचती हैं और किसानों के फसलों में नुकसान पहुंचाती हैं। ये ठीक फोन आ गए है संगवारी मन जोड़ा था मैं फोन ले लेथन। हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है भैया। मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। अच्छा वर्मा जी आपन के स्वागत है हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। अब आज के विषय आपन जानत हो हाँ भैया, है ना। धान फसल में रोग प्रतिरोधक जिन किस्म है कर कैसे चुनाव करना है, संगे संग नर्सरी घलऊ बनाए के एमा व्यवस्था करना है। एकरे सेती हम आज अपन स्टूडियो में बुलाए हैं पहुना आप हो डॉक्टर RKS तिवारी, प्राध्यापक है अपन कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। तिवारी जी आप मन के स्वागत है। अब हमारे किसान मन से आपन जुड़ा उनकर समस्या किसान भाइयों को राम राम। हाँ भैया, मोर पास जैसे 2-3 एकड़ के खेत हवा है वो गाँव से लगे हुए है और वो में गाँव के पानी बह के जाते भैया। तो ओकर लिए मैं कौन से ऐसे किस्म है धान के जेकर लगा सकता हूँ और ओकर का नर्सरी प्रबंधन कैसे करा, काबर के कर्जा अधिक होते भैया, तो बने किस्म के धान बताते भैया। कर्जा उन्मूलन एक किस्म जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली है, श्यामला करके। अच्छा। तो अगर आप उसको लगाओगे ना 1 साल 2 साल तो क्या होगा कि वो बैगनी कलर की रहती है। हाँ भैया। तो आपका जो बैगनी कलर के अलावा जो भी हरे कलर की रहेगी धान टाइप का पौधा उसको निकालना है, वही कर्जा। हाँ भैया। तो कर्जा उन्मूलन के लिए वो किस्म जो है ना वो सबसे अच्छी है, उपज भी ठीक ठाक है उसका और मोटा दाना है तो बिकेगा भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा नर्सरी प्रबंधन, जब आप की बात करते हो तो हमेशा बीज का उपचार बहुत जरूरी है ना। अच्छा। और बीज उपचार के लिए 2 तरीके हैं। पहले तो एक जो बीज उपचार है वो नमक के घोल का उपचार है। उसमें 17.5% नमक के घोल में धान को डुबाएंगे तो उससे फायदा क्या होता है, कभी कभी आप खेत में डालते हो तो पता चलता है कि 50% ही धान उगी है, बाकी नहीं उगी। अच्छा। तो नमक के घोल में उपचार करने से होगा ये कि जो पृष्ठ बीज है, जो अच्छा बीज है वो नीचे जमा हो जाता है और जो हल्का बीज है जो अंकुरित नहीं होता वो उसको आप बाहर निकाल दो और उसके बाद नमक के घोल में डालने के बाद फिर 2-3 पानी से उसको धो दो अच्छे से, नमक उसमें बीज में न रहे। उसके बाद छाये में आप उसको डाल दो और उसी के साथ साथ जब आप छाये में डालोगे, अब नमी हल्की सी जब रहेगी
तो उसमें बीज का उपचार करना है। अब बीज उपचार के लिए जैविक दवाइयां भी हैं और फफूंदनाशक जो रासायनिक दवाइयां वो भी है। जैविक दवाई में आप ट्राइकोडर्मा को बढ़िया से यूज कर सकते हो, 10 ग्राम लगता है 1 किलो बीज में। तो ट्राइकोडर्मा से उपचार करने का फायदा ये है कि आपका ट्राइकोडर्मा जो है वो खाद का भी काम करता है, तो आपके जो पौधे हैं वो हरे भरे रहेंगे और बीमारी से भी बचाता है। तो बीज उपचार आप ट्राइकोडर्मा से करें, या अगर आप उससे नहीं करना, एक रैक्सिल नाम की दवा है, ट्याबिक्विनाजोल है उसका रासायनिक, 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए लगती है, उससे आप बीज उपचार करो। बीज उपचार में आपको ये भी करना है कि वो जो दूसरे और जो जैविक उर्वरक हैं उनका भी उपयोग करना है थरहा उपचार के लिए। तो एक तो ये बीज उपचार आप करो, उसमें रासायनिक दवाइयां भी हैं और जैविक दवाइयां भी। उसके बाद नर्सरी प्रबंधन के लिए जब आप उस समय भी नर्सरी का थरहा का भी उपचार करना है। अच्छा, थरहा उपचार में दोनों तरह के चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। एक तो थरहा को के जड़ को डुबाना है आपको ना, तो वो जहाँ पे खेत पे आप निकालते हो वहीं पे पॉलीथीन शीट लगा के 12 इंच के आसपास या 6-7 इंच पानी उसमें भर दो और उसमें वो दवाइयों को डाल दो जिससे आपको उपचारित करना है। तो अगर वो बीमारी की समस्या अगर है तो उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल दो 3 ग्राम 10 लीटर में, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 25 ग्राम डाल दो। तना छेदक की समस्या रहती है उसके लिए जो इंडक्सा कार्ब है उसका यूज कर सकते हैं, लगभग वो 2 मिलीलीटर लगता है 1 लीटर में। तो इस तरह से बढ़िया घोल बना के और थरहा का उपचार आप कर दो और उसके बाद फिर आप लगाओ। तो इस तरह से नर्सरी प्रबंधन कर सकते हो आप और थरहा का उपचार। दूसरा ये भी है कि कभी कभी नर्सरी की अवस्था में ही बीमारियां आ जाती हैं, जैसे भूरा धब्बा रोग लग जाता है। नर्सरी में किसान भाई करते क्या है, आप देखे होंगे कि वो खाद नहीं डालते ज्यादा, बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो भी अगर बीमारी आती है तो उसका उपचार पहले हमें नर्सरी की अवस्था में कर लेना है। ठीक है भैया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के समस्या का समाधान हो गई सो है। तो डॉक्टर साहब हमन चर्चा करबो के धान फसल में रोग प्रतिरोधी जिन किस्म है आनी बानी के है आहे नवा अनुसंधान होत रहते, एक किस्म के बारे में थोड़कन बताता आप मन। किसान भाइयों को ये जरूर सुझाव देना चाहेंगे कि भाई आप उन किस्मों को ज्यादा उपयोग में लाओ जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। अभी किसान भाई क्या है कि एक ही उद्देश्य को लेके चलते हैं कि या तो ज्यादा उत्पादन देने वाली कोई किस्म है उसी को लगाएंगे, और हमेशा देखा गया कि जो ज्यादा उत्पादन देती हैं उसमें कीड़ा बीमारी भी ज्यादा आते हैं। ठीक कथा। तो ऐसी किस्में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी किस्में ऐसी विकसित की गई हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। पुराने भी किस्में जो पहले से मौजूद हैं, जैसे अभी एक नई किस्म है विक्रम TCR। अच्छा। हाँ, तो वो एक अच्छी किस्म है ये, जिसमें एक्चुअली वो महामाया के आसपास इसका उत्पादन भी है और उसकी मैच्योरिटी भी है। और इसमें रोग व्याधि का जो प्रकोप है वो बहुत कम होता है। तो विक्रम TCR है, MTU 1010 है, 1001 है, फिर महामाया है और इंद्रा सुगंधित धान है, बमलेश्वरी है। ये सब ऐसी किस्में हैं जिनमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं। अच्छा। तो इन किस्मों को अगर किसान भाई चुनाव करेंगे तो उसमें किसान भाइयों को कम से कम दवाई के ऊपर जो खर्चा है वो बचेगा। अभी एक और राजेश्वरी किस्म है जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है और वो महामाया के विकल्प के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि महामाया पुरानी हो गई है। किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी है। एक टेलीफोन आ गया डॉक्टर साहब। हाँ, जय जोहार। जय जोहार भैया। अभी यदि हमन के देखा खरीफ फसल हमन के लगने वाला है कि हाँ, तो करब हमन कौन प्रकार से तैयारी करबो आपन बताता तो अच्छा रहते। पहले अपन नाम बता देवा, कहाँ ले आपन फोन लगाया है? हाँ, मैं भैया कटनाई में लगाया हूँ। मेरा नाम रामेश्वर साहू है। अच्छा। ग्राम कटनी विकासखंड कंतला जिला जांजगीर चांपा से भैया। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मन से आप मन जुड़ा, वही मन आपन की जिन समस्या है ना खेती किसानी ले संबंधित फसल में आज बता है रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव और कैसे नर्सरी प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब बता। तो क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहे भैया जी का है कि अभी खरीफ फसल हमन लगाना है कि हाँ, तो एक तैयारी हमन कौन प्रकार से करी ताकि अच्छा पैदावार हो, अच्छा फसल हो, इकर आप मन जानकारी देता कहते हैं सर। खरीफ में धान लेना है अच्छे तरीके से तो पहला तो ये कि अच्छी जुताई खेत की गर्मी में कर लें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान भाई सोचते हैं कि वो
बेकार में डीजल जाता है और जबरदस्ती क्यों जुताई करें। लेकिन जुताई बहुत जरूरी है, अकरस जुताई, बिना पानी के जो जुताई करते हैं हम, उससे होता यह है कि जो आपके जितने भी कीट हैं, उनके अंडे हैं, बीमारियां हैं, उनके स्पोर हैं, उसके सब ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर जब आते हैं तो ऊपर जो है तापमान ज्यादा रहता है गर्मी में, तो उससे बहुत सारी समस्या है खरपतवार की, वो भी कम हो जाती है और कीड़े बीमारी का भी प्रकोप कम होता है। तो पहला तो बिंदु यही है कि आप खेत की अच्छी से जुताई करें गर्मी में। दूसरा ये कि खेत को जितना आप उसको प्राकृतिक तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डालेंगे, जितने भी उत्पाद हैं, वो मिट्टी को ठीक करेगा और बीमारी कीड़े कम आते हैं ऐसी स्थिति में। वर्तमान में परिस्थिति चल रही है उसमें अब इस साल पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने वाली, जितना रिकमेंडेड है उतना ही मिलने वाली है। जो वैकल्पिक स्रोत है नाइट्रोजन के, उनका उपयोग कर लें। अभी आप अगर ढेंचा लगा दें अपने खेतों में, जुताई के बाद ढेंचा लगा दें, तो वो क्या है कि हरी खाद का काम करेगा, उससे लगभग आपका 25% जो यूरिया है वो बचेगा। तो खेत के लिए खेत को उपजाऊ बना के रखना जरूरी है और जो जैविक जो खाद हैं उनका उपयोग जितना कर सकते हैं उतना करें, चाहे वो गोबर की खाद हो, केचुआ की खाद हो या जैव उर्वरक हो। हमारे यहाँ पे मालूम होगा आपको कि राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है जिसमें जैव उर्वरक और जैविक रोगनाशी कीटनाशक दवाइयां जो है वो बनती हैं, सभी जैविक हैं। तो इनका भी उपयोग आप खेत में करें, थरा उपचार में करें, नर्सरी में करें, तो उससे जो उपज है वो अच्छी होगी और इसमें कीड़े बीमारी कम लगेंगे। ये तो जमीन की बात हो गई। फिर दूसरा ये कि आप किस्मों का चुनाव कैसे करते हैं। आपको मालूम है आप स्वर्णा लगाएंगे अगर आप, तो जाहिर है उसमें बीमारी कीड़ा ज्यादा आएगा। तो आप स्वर्णा की जगह पे जो ऐसी किस्में जिसमें कम लगता है उसको लगाएं। MTU 1001 लगाएं, महामाया है, वही नई किस्में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। जैसे आपका विक्रम TCR है जो अभी जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में भी है, किसानों को भी दे रहे हैं हम लोग। तो बीज उपचार करने के बाद आप थराहा लगाएं या सीधा बोनी कर रहे हैं, खुर्रा बोनी, उसमें भी बीज उपचार बहुत जरूरी है। और इसी तरह से थराहा उपचार करें। कीड़े के लिए भी थराहा उपचार करना है, बीमारी के लिए भी करना है। बीमारी के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है घोल में, और कीड़े के लिए आपको जो इंडक्सा कार्ब है उसको लेना है। तो ये जो तना छेदक है जो शुरू में आ जाता है उससे भी बचाएगा ये। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो अच्छी उपज होगी आपकी। वो बालियां जिसमें सूखती हैं, वो एक तो पेनिकल माइट की आ रही समस्या, जिसमें वो बालियों में वो जो दाने हैं वो पोचे हो जाते हैं, बालियां सूखने लगती हैं। दवाई है प्रोपिकोनाजोल और उसके साथ में ये इंडक्सा कार्ब, दोनों का उपयोग करेंगे तो वो समस्या नहीं रहेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बढ़िया बात बतावा था। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हाँ, फोन ले लीजिए। हाँ, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है आपन के। जय जोहार। सर हमारे मन में सवाल है रोग प्रतिरोधक धान किस्मों के चुनाव कैसे करें। अच्छा, तो कहाँ ले बोला थे बतावा ना, आप मन परिचय बतावा। हम गरेला पेंडा ले बोला था। हाँ बतावा थी डॉक्टर साहब मन। बतावा साहब, नाम बताइए आप अपना, क्या नाम है? हमारा नाम सुनीता प्रजापति है। सुनीता प्रजापति। तो सुनीता जी ये बताइए कि आपके यहाँ पे तो ज्यादातर वो धान लगाई जाती हैं जो जल्दी पकने वाली हैं, ऐसा है ना? हाँ। एक तो किस्म है MTU 1001, 1010। 1010 जो है वो गोरेला पेंडा में बहुत लगाई जाती है और बड़ी अच्छी किस्म है। उसमें कीड़ा बीमारी कम आता है, रोग प्रतिरोधक उसमें क्षमता भी है। एक तो वो लगा सकते हैं। दूसरा एक विश्वविद्यालय के द्वारा निकली है दंतेश्वरी। दंतेश्वरी कम दिन की है और अच्छा उत्पादन देती है, उसमें वो झुलसा रोग वगैरह नहीं लगता और उसका भी उपयोग आप कर सकते हो। जहाँ पे पानी है, जहाँ पे ज्यादा देर तक धान रहती है, वहां के लिए MTU 1001 है, महामाया है, राजेश्वरी है, विक्रम TCR है। ये सब उन जगहों पे है जो जहाँ पे आपको पर्याप्त पानी है, वहां पे आप इनको लगा सकते हो। जी सर। तो सुनीता जी ये बता कि आपन के जिन खेत है ये हर एक माटी कैसे है, पानी भरे रहते का खेत वहाँ के सूखा रहते? नहीं भरे रहे सर। अच्छा,
तो कौन कौन फसल में लगा था ज्यादातर आप मन? धान और गेहूँ। अच्छा, धान के कौन किस्म की बात करा था? अभी का लगा रहा खरीफ में? पाछू बखत चमटी लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब अगर एचएमटी लगाना है तो फिर तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एचएमटी में तो कीड़ा बीमारी बहुत आता है। हाँ, बहुत आता है, इसीलिए तो। हाँ, तो अगर एचएमटी लगा रहे हो तो फिर उसके लिए व्यवस्था भी रखना है। जैसे अगर किसी को बीमारी ज्यादा आती है तो उसके लिए दवाइयां रखते हैं ना, वैसे ही इस फसल के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल पहले से अगर करेंगे तो उसमें बीमारी कम आएगी। और एचएमटी का जब भी लगाओ तो पहला तो ये कि उसको पहले नमक के घोल के उसमें उपचार कर लो, उसको 70.5% नमक के घोल में। तो जो रोग वाले बीज हैं एचएमटी के वो बाहर हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। और नीचे हाँ, पानी के साथ ही करना है। हाँ, 70.5% नमक का घोल बना लें, मतलब 100 लीटर पानी रहेगा तो 17.5 किलो नमक रहेगा। 5 से 10 मिनट में वो जो बीज है वो नीचे बैठ जाएगा, अच्छा वाला, और जो ऊपर वाला बीज है जो खराब है वो तैरता रहता है, तो उसको अलग कर दो। उससे क्या होगा कि आपके जब आप उसको फिर निकाल के 2-3 पानी में धोना है उसको, और धो के उसको फैला दीजिए। और फिर फैलाने के बाद उसमें फिर ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर दीजिए। हाँ, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है। ट्राइकोडर्मा नहीं मिले तो साफ नाम की दवा है, मिलती है बाजार में। रैक्सिल नाम की दवा है, मिलती है। एक अवतार, ये हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेब है, वो मिलता है। तो कई सारी दवाइयां हैं, तो वो 3 ग्राम 1 किलो बीज में लगती हैं रासायनिक दवाइयां। तो अगर ये जैविक दवाई न मिले तो रासायनिक दवाई लें। जी सर। और दूसरा ये कि अच्छे खेत को अच्छा और करना है तो अभी जो हरी खाद है उसको कम से कम लगा दें अभी, और उसको मचा के फिर धान लगाएंगे तो आपको उससे भी फायदा मिलेगा। जी सर। हरियर खाद मतलब समझा था, जैसे ढेंचा है सनई है ना, हाँ। अभी लगा दे है तो बढ़िया बाढ़ जाही, और वही ला सरो दे है तो खादू कम लगी। अच्छा। और थरहा लगाते हो कि डायरेक्ट बुआई करते हो? थरहा लगाते। अब तो थरहा का भी उपचार करना है। जहाँ थरहा लगा के रखते हो वहीं पे एक गड्ढा बना लो और पॉलीथीन लगा दो चारों तरफ से, जिससे पानी नीचे न जाए। उसमें 10 लीटर पानी भर दो, और 10 लीटर में दवाइयां उसमें मिला दो। एक तो ये इंडक्साकार जो तना छेदक के लिए है, या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड आता है, वो मिल जाए तो उसको डाल दो। तो उससे क्या होगा, जब थरहा उपचार कर लोगे तो उससे जो तना छेदक है वो नहीं आएगा, जो आता है तुरंत कंसावस्था में। हाँ। और बीमारियां जो आती हैं, एक तो वो झुलसा रोग आ जाता है, पूरा सूख जाता है पौधा। हाँ। उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन उसी में डाल दो 2 ग्राम, 25 ग्राम जो है, हाँ, और 25 ग्राम उसी में वो डाल दो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर ये जब डाल दोगे तो उसमें फिर क्या होगा कि बीमारी नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगी। तो बढ़िया लगी समूह मल्ला के आप मन अतका दुरिया ले फोन लगाए है और आपन के समस्या के निदान हो गए हो है। जय जोहार। जय जोहार। अगर आप अपने बच्चे को टीका लगवाते हो कि उसको पोलियो न हो जाए, उसको चेचक न हो जाए, उसको टीबी न हो जाए, इनके सबके आप टीके लगवाते हो बच्चे को। होता थोड़ी है, वो तो आप लगवा के रखते हो ना, जिससे हो न जाए। बस इसी तरह से बीज उपचार है। अगर किसान भाई ये आप लोग समझ लो, बीज तक लइका है कहा। हाँ, बीज को आप अपना लड़का समझो तो उसको उपचार करके लगाओगे तो कम से कम आपको ही वो फायदा देगा। अच्छा अच्छा। बीज अगर उपचारित है तो वो फायदा आपको ही देगा। तो बीज उपचार को अगर एक समग्र रूप में किसान भाई अपना लें, चाहे कोई भी फसल हो, अभी तो धान की बात हो रही, और धान में तो बिल्कुल ही नहीं करते। हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है भैया। मोर नाम मनसीर प्रधान है। अच्छा। मैं ग्राम पहरिया जिला जांजगीर चांपा में रथा में। अच्छा अच्छा। आज के जन विषय है हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम धान फसल में रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव नर्सरी प्रबंधन है। कहा प्रश्न पूछना चाहा था? बीज के ध्यान कैसे रखबो और ताकि सावधानी का बरतबो तेमा बीज की गुणवत्ता बने रहे और फसल अमला ज्यादा प्राप्त हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब एक उत्तर बतावा था हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर R.K.S. तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर।
तिवारी जी बता। बीज जो है आप ये समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी भी फसल का। तो बीज का जब हम चुनाव करते हैं तो कई सारी चीजों को पे ऊपर ध्यान में, आपका अपना खुद का बीज अगर है तो उस पे भी आपको ये देखना है कि जहां से आप बीज अपने खेत से लिए हो उसमें कोई बीमारी मारी तो नहीं लगी थी। तो पहले तो बीज के चुनाव में ये देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी किसान भाई इसको इग्नोर करते हैं। जैसे अगर भूरा धब्बा लगा है धान में और उसका बीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें आपने उपचार नहीं किया तो वो अगले साल आपके फसल में आएगा ही आएगा। तो बीज का चुनाव करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि स्वस्थ बीज लें, जहां से भी ले रहे हैं। एक तो आपका बीज निगम है, एक अच्छा स्रोत है जहां वो रखते हैं, और दूसरा ये कि बीज को बदलना जरूरी है। आप अपने बीज को ही लगातार अगर आप लगाते रहोगे तो कुछ दिन बाद उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बीज का रिप्लेसमेंट जरूरी है। तो बीच बीच में आप नई किस्मों को लगाएंगे तो नया बीज आपके पास आएगा। अभी किसान भाई करते क्या है कि स्वर्णा अगर लगा रहे हैं तो पिछले 15-20 साल से वही अपना बीज स्वर्णा का लगा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा उत्पादन में भी कमी आती है। तो एक तो बीज का चुनाव, दूसरा ये कि अच्छे उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि ऐसी किस्मों को लगाएं जिसमें उत्पादन के साथ साथ उनमें कीड़ा बीमारी कम लगे। ऐसी किस्मों का आपको चुनाव करना है। जो प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक किस्में हैं उनका चुनाव करना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, अभी इस बार हमारे महाविद्यालय में कई किसान आए और उनके यहाँ गर्मी की धान में समस्या आई, उसकी जीवाणु जनित झुलसन रोग की। अच्छा, वो ऐसा लगा कि वो पूरे पौधे को खत्म कर दिया। किसमें अगर आप HMT लगाओगे तो उसमें बीमारी ज्यादा आएगी, आप अगर स्वर्णा लगाओगे तो बीमारी ज्यादा आएगी, आप अगर MTU 1001 लगाओगे तो बीमारी कम आएगी, आप विक्रम TCR लगाओगे तो बीमारी कम आएगी, राजेश्वरी में बीमारी कम आएगी, आपकी महामाया में कम आएगी जो पुरानी किस्म है। तो ऐसी किस्मों को लगाएं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे जीवाणु जनित के लिए एक अच्छी किस्म है, विश्वविद्यालय ने निकाली है, बमलेश्वरी, उसमें भी ये बीमारी बहुत कम आती है। कर्मा मासुरी है, उसमें कम आती है। तो ये सब किस्मों को अगर लगाएंगे तो फिर आपको उसमें हर चीज मिलेगी। और किस्मों के चुनाव के साथ साथ जब आप किस्मों का चुनाव कर लें तो जो एक महत्वपूर्ण भाग है जिसपे आज ये टॉपिक ही है, बीजोपचार। अभी अगर हम देखें तो हार्डली 5% भी किसान नहीं होंगे जो बीज उपचार करते हैं। आप बीज उपचार को अगर आप अपना लोगे तो आधे से ज्यादा जो आपका उत्पादन में जो कमी है वो तो इसी से दूर हो जाएगी। क्योंकि जो भी बीज आप ले रहे हो उसमें अगर स्वस्थ बीज के साथ अस्वस्थ बीज हैं तो उससे जो पौधे तैयार होंगे उनकी उत्पादन क्षमता उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए नमक के घोल का उपचार की बात हम लोग करते हैं कि 17.5% नमक के घोल का उपचार करें। फिर उसके बाद जो जैविक दवाइयां हैं उनसे उपचार करें, रासायनिक दवाइयां हैं उनसे उपचार करें। अगर ये सब करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया बात बताया है। आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में विषय रही से धान फसल में रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव और नर्सरी प्रबंधन। विशेषज्ञ पहुंच रहे डॉक्टर RK तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के। तो तिवारी जी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आया और फोन लाइन ले जुड़ी हमारे संगवारी मन ओहू मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। तो संगी हो एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से सौरभ केसरवानी मन के। बैसाखू के राम राम, जय जोहार। संगी हो हेलो किसानवाणी कार्यक्रम जो फोन इन कार्यक्रम है आज हम सुनत रहे धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, ये विषय में बढ़िया जानकारी देते रहे हैं डॉक्टर RKS तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर और खरसो गोठ बात करत रही से हमर बैसाखो भैया मन। तो आप मन ला आप मन के फोन के जवाब मिली सो है बढ़िया है ना। संगी हो मंडी ले भाव मिले है धान महामाया 2400 रुपया कुंटल, धान IR 36 1920 रुपया ले 1950 रुपया, लिमोंग की बात करी 5000 ले 5200, कुम्हड़ा मिली सुहे मिलत रही 800 ले 1000, कुंदरू 1000 ले 1200, पत्ता गोभी के भाव 900 ले 1100, कटहर 1800 ले 2000, चुकंदर
3,000 ले 3,200, मुरई 3,000 ले 3,200, गाजर की बात करी तो 2,800 ले 3,000, तरबूज मिलत रही 1,200 ले 1,400, और करेला की बात करी 3,300 ले 3,500 रुपया, लौकी 800 ले 1,000, रमकेरिया 1,400 ले 1,600। देखो संगी हो, गोड़ बात करत करत बेरा किसे बुलक गई पते नहीं चलीस, है ना भाई। और आप कहा थे भाई कि अब विदा लेके बेरा हो गया, तो आज के कार्यक्रम ले दो अपन मयारू चैतू भाई ले विदा। आप जम्मू संगी संगवारी मल्ला आज के कार्यक्रम ले राम राम जय जोहार।